अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अज़हर और आज मैं हेल्दी लाइफस्टाइल विद इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके लिए आज हमने अपने जो गेस्ट हैं उनको बुलाया है। शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उसके अलावा वो छोटे बच्चे जो प्राइमरी बच्चे हैं उनके साथ भी काम करती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इकरा की। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों के बारे में है और उनकी शख्सियत के बारे में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में है। तो इसके ऊपर आज जो है वो हम बात करेंगे और ये बहुत देखने में आता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल के दौर में बच्चों की पर्सनैलिटीज़ को लेके। और उसकी वजूहात क्या है? बचपन में किस तरीके से उनको डील करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को ना करने की वजह से उनमें वो ट्रेट्स आ जाते हैं पर्सनैलिटी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे गेस्ट से जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों की तरफ चलते हैं, बचपन की तरफ चलते हैं, जिस तरह के वो बच्चों से काम भी करती हैं, बच्चों के साथ काम भी करती हैं। तो इकरा, आप हमें बताइएगा कि आप स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं, प्राइमरी बच्चे जो होते हैं, तो आप किस तरीके से उनको किस तरीके से गाइड करते हैं और उनके ऊपर किस तरीके से वर्क करते हैं कि वो पर्सनैलिटी उनकी अच्छी हो और वो अच्छी चीज़ें सीखें? जी बिल्कुल, थैंक यू आयशा। आयशा, ऐसा है कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से, तो जी, जी। जहाँ उनके पेरेंट्स का रोल होता है, घर की तरबियत का रोल होता है, उतना ही उनकी स्कूल्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है, जिसमें टीचर्स बिल्कुल। उसात्ज़ा के साथ-साथ जो स्कूल का वैसे ओवरऑल माहौल होता है, उससे भी काफ़ी हुँ। इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे की पर्सनैलिटी जिस तरह से बनती है। तो कहने का जी। मकसद ये है कि हमें आजकल देखने को मिलता है कि पेरेंट्स सारा जो है वो एक चीज़ को स्कूल की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हमारा बच्चा हुँ। 5, 6, 7 घंटे स्कूल जा रहा है, तो जो कुछ उसने सीखना है वहाँ से ही सीखे और हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता और स्कूल वाले भी यही कहते हैं कि ठीक है, स्कूल में हमने पढ़ाई से मुतल्लिक काम करवाना है, बाकी शख्सी डेवलपमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़, हुँ। वो सब घर वालों की ज़िम्मेदारी है, वो हमारा काम नहीं है। तो सबसे बिल्कुल। पहले जी तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और हमारे मुआशरे में इस चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है बेसिकली कि स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों मिल के साथ-साथ काम करें ताकि इनफ़िरादी तौर पे बच्चों की शख्सियत एक बेहतर तरीके से डेवलप हो सके और एट द एंड ऑफ द डे हुँ। हम एक अच्छा मुल्क एक्सपेक्ट कर सकें, अच्छी नेशन एक्सपेक्ट कर सकें ओवरऑल। तो आजकल जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक इश्यूज़ तो ये बताए कि ना स्कूल ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ना वालिदैन ज़िम्मेदारी लेने हुँ। को तैयार हैं और इसका अंदाज़ा डेफ़िनिटली बिल्कुल। बच्चों को ही होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस रही है, शऊर पैदा हो रहा है, पेरेंट्स भी ज़िम्मेदारी की तरफ आ रहे हैं और स्कूल्स में भी डिफरेंट प्रोग्राम्स शुरू करवाए गए हैं, जहाँ पे उनकी अ शख्सियत के हवाले से वो काम किया जा रहा है। यानी कि बचपन से ही फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को अब थोड़ा खुद मुख्तारी की तरफ लाया जा रहा है कि पहले वो होता था कि जो कुछ काम कराना है हाथ पकड़ के पीछे करा रहे होते थे सारा काम। बट अब थोड़ा चेंज इस लिहाज से आ रहा है कि बच्चों को वो चीज़ दी जा रही है, बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र की जा रही है कि अब वो अपना काम खुद करना सीखें, जो कि शायद पहले इतनी हुँ। आम नहीं थी। बट अब बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप खुद भी कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी लें। यानी कि एक हुँ। बेसिक सी बात है, वो ये है कि हमें बच्चों को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। जब तक हम उस बच्चे को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, समझेंगे कि जो कुछ हमने कहना है बच्चे ने तो तब तक हम बच्चे को खुद मुख्तार नहीं बना सकते। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल, इस तरह चीज़ें होती हैं कि घरों में जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, उनको हर चीज़ से मना कर दिया जाता है। आपने इसको नहीं हुँ, छेड़ना, आपने ये नहीं करना। अगर वो कुछ करना चाह रहा है, तो पेरेंट्स ये नहीं देखते कि इसमें क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या वो इन्हीं चीज़ों से बहुत चीज़ें सीख सकता है। बट वो ये कहते हैं कि नहीं, नहीं, आपने ये नहीं करना, आप गन डाल दोगे। क्योंकि फिर माँओं को ऑब्वियसली जी। वो समेटना पड़ता है। तो
वो चीजें भी जो है वो बच्चे की जो शख्सियत है उसके ऊपर बहुत असरअंदाज हो रही होती हैं। यहीं से मेरा जो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जो हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं और जो बहन भाई हैं बड़े, वो किस तरीके से बच्चों को सप्रेस करते हैं। लाइक छोटे बच्चे जिनको वो जो अपनी मर्जी से करना चाह रहे होते हैं, चलिए वो तो समझ में आता है कि बुरे कामों से मना किया जा रहा है, बट छोटी छोटी चीजों से जो मना कर रहे होते हैं, तो वो कितना गलत है। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि मैं पेरेंट्स को मुखातिब करके कहूंगी कि औलाद आपके लिए एक ब्लेसिंग है। औलाद हम्म। आपकी प्रॉपर्टी की तरह उसको ट्रीट ना करें। काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है ताकि आप उनको सिखा सकें। जो कुछ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उनके लिए भेजा आप उन तक ट्रांसफर कर सकें। आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल। सिर्फ इतनी सी है कि आप अच्छी तरह उस जिम्मेदारी को निभा सकें। आपकी बिल्कुल। जिम्मेदारी उन पे हुक्मरानी करने की नहीं है। हम अक्सर इस चीज को कंफ्यूज कर लेते हैं। मेरी औलाद कह के हम चाहते हैं कि जो कुछ शायद हम ना कर सके वो सब वो करें, और उस चक्कर में कहीं हम हम्म। जो वो करना चाहते हैं वो चीजें हम छीन लेते हैं। तो आपने बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात की कि हम अक्सर बच्चों को सप्रेस कर देते हैं, उनको टोक देते हैं। देखिए, हम्म। टोकना, आप इससे ज्यादा बच्चे के साथ और बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ सीख रहा होता है, चाहे वो अच्छा सीख रहा है, चाहे बुरा सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है, वो जब खुद हम्म। सीख रहा होता है और आप उसको टोकेंगे, तो आप बच्चे के बचपन में ही उस चीज को आप जो है वो खत्म कर देते हैं। बिल्कुल उसकी सेल्फ स्टीम को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ना का लफ्ज इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। जैसे आपने बच्चा गन कर देगा, तो वो बच्चा इसीलिए है क्योंकि उसको अभी इस चीज की समझ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप उसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं देंगे कि ठीक है जो करता है कर ले। डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है, बट एक तरीकेकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा हम्म। कलर करने बैठा है, कलर करते करते वो दीवार पे कलर करने लग गया, तो आप जब उसको मारेंगे या उसको डांटेंगे, दबकेंगे, तो हो सकता है वो पेपर हम्म। पे भी उसके बाद से कलर ना करे। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल। बहुत एहतियात बरतनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा आपको लगता है कि गलत काम कर रहा है, उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, तो उसको प्यार से आपने समझाना है या उसको कोई ना कोई हम्म। ऑल्टरनेटिव देना है। इंस्टेड कि आप उसको गुस्से से रोक के मना करें, क्योंकि वो चीज उसकी शख्सियत में बैठ जाएगी। बिल्कुल। आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि अर्ली एज में, 7 साल की एज में, आपका जो है वो अच्छा खासा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, और बड़े होके हम्म। भी वो सब चीजें आपके सबकॉन्शियस में रह जाती हैं। जो कुछ आपने बचपन में सीखा होता है, जो माहौल आपने बचपन से लिया होता है, वो सब चीजें आपके माइंड में सबकॉन्शियसली बैठ जाती हैं, और वो आगे जाके बहुत अजीब तरीकों से निकल के भी आपके सामने आ रही होती हैं। तो इस चीज का बिल्कुल। बहुत ख्याल रखें। बच्चों को टोकिए, बिल्कुल भी मत टोकिए। बेसिकली टोकिएगा बिल्कुल भी मत टोकिए। हाँ, तरीके से समझा सकते हैं, बिल्कुल वो करना चाहिए, लेकिन टोकना नहीं चाहिए। और अक्सर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ना का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए बच्चे के सामने। एनएलपी थेरेपी होती है वो एक, जिसमें हम लोग वैसे भी अपनी जो है वो डेली लाइफ में ये यूज करते हैं कि आपने ना का लफ्ज तो निकाल ही दें अपनी लाइफ में से। तो मैं यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस भी, मेरी एक बहन है जो छोटी है और उन्होंने एबीसी कैसे सीखी कि वो वॉल्स के ऊपर ए लिखती थी, बी लिखती थी, और मामा ने क्या कहा कि उसको कि आप ऊपर जाके वॉल्स पे लिख लो, तो नीचे रहने दो, ऊपर चले जाओ। और उससे वो ऐसी सीखी है कि अभी भी अगर यूनिवर्सिटीज तक बच्चे चले जाते हैं और वहां पे अगर कोई उनसे अलिफ बे पे या ए बी सी लिखवा ले, तो वो बीच में वर्ड्स उनको नहीं आ रहे होते हैं, लाइक वो भूल चुके होते हैं या वो प्रैक्टिस में नहीं होता, वो चीजें निकल जाती हैं। लेकिन जब आप इस तरह की चीज सीखते हो, किसी ब्लैक बोर्ड पे लिख के सीख लिया आपने, घर में आपके पास व्हाइट बोर्ड है या आपने वॉल्स पे बेशक जो है वो लिख के सीखा हुआ है, वो आपको हमेशा चीजें याद रहती हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ना टोकें, बल्कि आप घर में उनको कोई व्हाइट बोर्ड ला दें, आप उनको ब्लैक बोर्ड सेट करके दे दें, या कोई एक छोटी सी वॉल उन्हीं को दे दें कि ये आपकी वॉल है, इस पे जो मर्जी करें। तो बजाय इसके कि आप उनको टोकें, मारें, डांटें, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो डॉक्टर ने हमें बताया। अ, उसके अलावा इकरा, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पे तो हम लोगों ने बच्चों की बात की कि पेरेंट्स किस तरीके से जो है वो बच्चों को टोकते हैं, और उनको बेशक बच्चों को जो है वो गलत चीज से आप रोक सकते हैं, बट ये है कि बहुत ज्यादा टोकना जो है वो नहीं अच्छा। तो यहाँ पे ऐसे है कि हमारी जब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, कि एक ही घर में जो है वो चाचू, ताया सब रह रहे हैं और सबके बच्चे हैं, आपस में बहुत कंपटीशन है।
तो ये जो एक मैनिपुलेशन का सिस्टम होता है कि कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, उस माहौल में बच्चों के ऊपर क्या असर होता है? किस तरीके से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव ज़्यादा देखी जाती है, वो क्यों होता है? इस तरह क्यों है? सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी माज़रत के हुँ। साथ हुँ, कि हुँ। अगर आप अपने बच्चे की परवरिश अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि दूसरों का इंटरैक्शन उनकी लाइफ़ में कम हो। मैं वैसे डेली इंटरैक्शन की बात नहीं कर रही, लेकिन इंटरैक्शन इन अ सेंस कि दूसरे उनको सिखाने वाले कम हों। मतलब वो चार्ज बिल्कुल। बेसिकली आपके पास हो। हुँ, आपके हुँ। बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अ, किस तरह, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए जो रूल सेट करके रखे होंगे, जब कोई दूसरा तीसरा इंटरफेयर करेगा तो वो सब चीज़ जो आपने सेट करके रखी होगी वो तमाम चीज़ें बिगड़-सी जाएँगी। और वही बिल्कुल। वाली बात है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे माँ-बाप की नहीं सुन रहे होते, लेकिन नानी-दादी की सुन रहे होते, क्योंकि वो उनको कहीं न कहीं वो स्पॉइल कर रहे होते हैं और वो थोड़े लाड उठा रहे हुँ। होते हैं उनके, तो माँ-बाप की नहीं सुनते बल्कि नानी-दादी की सुनते हैं। बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, इनको होना भी चाहिए, बेशक होना चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ का चार्ज लेना पड़ेगा। अब आप बाहर देखें तो उनमें नानी को भी पता है और दादी को भी पता है कि अगर माँ-बाप ने ये बाउंड्री सेट करके रखी है, तो हमें भी उन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। और ये बातें समझाने से समझ आ भी जाती हैं किसी हद तक। कभी-कभार के लिए तो बिल्कुल। चलें ठीक है, बच्चे हैं, डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हुँ। ऐसी हैं जो कि हमें थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रखनी पड़ती हैं। स्ट्रिक्ट इन अ सेंस मैं ये नहीं कह रही कि सख्ती के सेंस में स्ट्रिक्ट, बट जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ताकि आपके बच्चों को पता हो कि वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चों को पता हो कि भई अगर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो उनको गेम खेलने को मिलेगी। अगर वो अपना हुँ। होमवर्क कंप्लीट नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, उनको गेम खेलने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह के छोटे-मोटे रूल्स जो हैं वो आपको सेट करने पड़ते हैं। क्योंकि बिल्कुल। जब तक आपकी लाइफ़ डिसिप्लिन नहीं होगा, चीज़ें उस तरह से सही से चल नहीं सकती। बाकी आपने बहुत हुँ। अच्छी बात की, बहुत अच्छी आपने मिसाल भी दी। वो चीज़ें बच्चे खुद अपनी खुशी से सीख सकते हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आप जब तक उनको वो स्पेस नहीं देंगे, वो नहीं सीखेंगे। और बल्कि अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, मार्केट में भी अंग्रेज़ों ने भी एक चीज़ शुरू की हुई है, कि दीवारों पे, जिन घरों में बच्चे होते हैं, वो दीवारों पे वो उस तरह के वॉलपेपर्स या पेजेस लगा हुँ, दिया करते हैं, प्लास्टिक ताकि वो प्लास्टिक वॉलपेपर्स। दीवारें गंदी। जी, तो जी, कहने का बिल्कुल। मकसद ये है कि जब आपको अगर अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, तो यकीन माने, एक तो डेफ़िनिटली ब्लेसिंग है, और अगर आप समझते हैं सब चीज़ें आराम से हो जाएँगी, तो ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत हुँ। एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, और बहुत सारा पेशेंस भी आप में होना चाहिए इन सब कामों के लिए। आप कहते हैं कि यार मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, बच्चे तंग करते हैं, आप इन सब चीज़ों का एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। जब आपके पास बच्चे हैं, तो आपको उनको उन्हीं की तरह से हैंडल भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जो दादा होते हैं, दादी, नाना-नानी जो हैं, वो क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, और आपको पता है कि जो थर्ड जनरेशन होती है, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी होती है उनको। तो वो कहीं न कहीं जो आपने रूल्स और रेगुलेशंस अपनी एक फैमिली के सेट किए होते हैं ना, वो ब्रेक हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर मामा नहीं ये करने दे रही, चलो कोई बात नहीं, तुम चुपके-चुपके ये कर लो। तो उधर क्या होता है कि वहाँ पे फिर बच्चा थोड़ा स्पॉइल होने लग जाता है। तो हमने इन्हीं चीज़ों से बच्चों को जो है वो बचाना है, और इसी वजह से हमें थोड़ी-सी सख्ती करनी पड़ती है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हम बच्चों को किस तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, और किस तरह हमें अपना एक फैमिली सिस्टम रखना चाहिए। बट विद इन द फैमिली ये चीज़ जो है वो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और काफ़ी बच्चे इससे परेशान भी होते हैं जब आप अपने पेरेंट्स का आपस में जो एक रिश्ता होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो दादा-दादी या चाचू जो भी हैं, समथिंग वो शायद उनके प्रेशर में आपकी मदर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो फादर के बारे में कोई बात कर रही हैं। अब ऑब्वियसली वो मदर्स जो 40 प्लस हैं, वो इतनी सोशलाइज़ नहीं होती, वो एंटी सोशल होती हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं होते, इतना मोबाइल पे उनका व्हाट्सएप और ये चीज़ें नहीं होती। तो उन्होंने जो भी चीज़ डिस्कस करनी है, वो बच्चों से करनी है। जो कि समझ में भी आती है कि वो बच्चों की तरफ ही आती हैं कि तुम्हारे पापा ने ऐसे किया या तुम्हारे पापा ने ये किया। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बच्चों के माइंड में जो फिर एक आपका फादर का इमेज बनने लग जाता है, एक पर्सनैलिटी बनने लग जाती है, वो किस तरीके से असरअंदाज होती है बच्चे के ऊपर? और उसकी पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया आयशा आपने। अ, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी
कि जैसे कि अगर तो 16-17 साल का बच्चा है और उसके साथ माँ-बाप आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है कि वो चलो किसी हद तक समझदार है। बट हम्म। डेफ़िनेटली छोटे बच्चे मैं कहूँगी कि 14-15 साल से भी छोटे बच्चे जो हैं उनके सामने तो हमें डेफ़िनेटली इस चीज़ को अवॉइड ही करना चाहिए कि आप हम्म। माँ-बाप देखिए जो भी इमेज बच्चा लेता है अपने पेरेंट्स के बारे में, वो उन्हीं से ले हम्म। रहा होता है। बिल्कुल। बच्चे के पास अपने पेरेंट्स से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। बच्चा जो कुछ हम्म। सीख रहा होता है इन अर्ली वो अपने पेरेंट्स से ही सीख रहा होता है। उसके बाद कहीं वो जाके बाहर दोस्तों से या स्कूल से जाके सीखता है। बट मोस्टली जो चीज़ें वो ले रहा होता है, वो घर से ही ले रहा होता है। अगर उसके घर के माहौल में ही माँ बाप की शिकायत लगा रही है, बाप माँ की शिकायत हम्म। लगा रहा है, तो डेफ़िनिटली आप खुद सोचें कि उस बच्चे के ज़हन पे क्या असर पड़ेगा। ना सिर्फ़ ये, बिल्कुल। हम हमेशा जो है वो माँओं को ही इस चीज़ के लिए अक्सर ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि जी उनकी ज़िम्मेदारी है, वो घर पे होती हैं, ये सारा कुछ। बट आप यकीन मानिए कि हमने इस तरह के केसेस भी देखे हैं जहाँ पे बाप जो है वो माँ को सबके सामने इंसल्ट कर रहा होता है, माँ का सबके सामने मज़ाक उड़ा रहा होता है और बच्चा वही चीज़ सीख रहा बिल्कुल। होता है। उसके बाद बच्चा भी उसी तरह से एक्चुअली। माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, ना माँ के लिए रिस्पेक्ट रहती है, ना कुछ और। सो इस तरह की चीज़ें हम्म। बच्चों पे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं और बच्चे भी इस चीज़ को रियलाइज़ बिल्कुल। कर रहे होते हैं कि यार मेरी माँ को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है या अक्सर माएँ जो है वो उस तरह शौहरों को बच्चों के साथ रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती हैं और बिल्कुल। मिसबिहेवियर हो रहा होता है दोनों साइड की तरफ से, मैं हम्म। किसी एक साइड को ब्लेम नहीं वाइस कर रही। वर्सा। बट कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि आपको अब जो भी अपने इश्यूज़ हैं, जो भी डिस्कशंस हैं वो सेपरेटली करें। चाहे वो हम्म। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे किसी और किस्म के घरेलू इश्यूज़ हैं, प्लीज़ उनको बच्चों के सामने ना रखें। ये तो मतलब एक अनसेड रूल होना चाहिए किसी भी घर में कि बच्चों के सामने ये बातें नहीं होनी चाहिए, वो ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, उनका बचपन है। आप ना सिर्फ़ ये सब बातें करके उनका बचपन ख़राब कर रहे होते हैं, आपके लिए तो बिल्कुल कैज़ुअल सी बातें होती हैं जो आप अपने स्पाउस से कर रहे होते हैं, लेकिन आप यकीन मानें हम्म। बिल्कुल। बच्चों को बहुत गलत असर हो रहा होता है। ना सिर्फ़ आप उसका बचपन ख़राब कर रहे हैं, बल्कि आप सबकॉन्शियसली ये चीज़ें उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जाके बहुत बुरी तरह से सामने आती हैं, जो उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में शायद सामने आएँ। तो इस चीज़ को तो डेफ़िनिटली विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट जो है, इस चीज़ को तो डेफ़िनिटली आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अवॉइड क्या आपको करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। बच्चों के सामने, वो ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, एज़ सिंपल एज़ दिस। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं और बहुत से एक्सपीरियंसेस लोगों के सुने हैं जो जस्ट फैमिली प्रेशर की वजह से और फैमिली के अंदर जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी वजह से वो कितना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और डिप्रेशन में तक बच्चे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़े से कमेंट्स जो हैं वो लेते हैं और लोग जो पूछ रहे हैं सवाल वो हम आपसे पूछते हैं। नौमान भट्ट हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा 7 साल का है, वो बात नहीं मानता, बहुत तंग करता है। तो आई थिंक सो वो उसकी वजह पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है? उनको क्या करना चाहिए? इसकी डेफ़िनेटली बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि एक बच्चा जो है वो बात कब नहीं मानता या क्यों बात नहीं मानता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि पढ़ाई करते हुए वो आपकी बात नहीं मानता, तो हुँ। डेफ़िनेटली अक्सर बच्चे पढ़ाई से भाग रहे होते हैं, बड़ा कॉमन है ये सब कुछ। एक चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, वैसे तो ये चीज़ देखी जा सकती है इंडिविजुअल लेवल की पे कि बच्चा क्यों बात नहीं मान रहा, वो एक इंडिविजुअल स्टोरी है। लेकिन एक जनरल अगर हम बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात माने, तो डेफ़िनेटली आपको उसको उस तरह से ट्रीट करना होगा। एक छोटी-सी मिसाल दूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बेटा है वो होमवर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको हुँ। आपको डेफ़िनेटली पता होगा उसको क्या चीज़ पसंद है या वो क्या करना चाहता है, क्या खाना चाहता है, कुछ भी। तो आप सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी रखें, इसको हम रीइन्फोर्समेंट की स्ट्रैटेजी कहते हैं जिसमें हम हुँ। इस तरह से काम करते हैं कि आप बच्चे को कहते हैं कि अगर तुम मुझे इतनी देर में ये काम करके दिखा दोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। नंबर 1 एक तो हुँ। ये स्ट्रैटेजी है। और इसी में एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे वो हर वक़्त टीवी देखता रहता है लेकिन अपना होमवर्क नहीं करता। आप टीवी बंद कर दें और हुँ। आप कहें जल्दी से ये काम करो, जैसे ही काम करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद 2 घंटे के लिए टीवी देखने के लिए दूँगा, ठीक है? या मैं तुम्हें फलाँ वीडियो भी दिखाऊँगा, फलाँ मूवी भी दिखाऊँगा। तो इस तरह करके आप क्योंकि देखिए बच्चे हैं, आपने उनके साथ बच्चों की तरह ही डील करना है, आप उनके साथ बड़ों की तरह डील नहीं कर सकते। तो डेफ़िनिटली बिल्कुल। आपको उनको इस तरह रीइन्फोर्समेंट देनी पड़ेगी। या मिसाल के हुँ। तौर पे आप उनको कहें कि मैं आज तुम्हें बाहर ले जाऊँगा या जो भी तुम्हारी पसंद की चीज़ है वो खिलाऊँगा। तो इस तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता करके उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वही मैंने बात की हमारे यहाँ पेरेंट्स में भी बर्दाश्त की कमी है। हम फ़ौरन गुस्सा कर देते बिल्कुल। हैं या तो उनको डाँट देते हैं या उनकी पिटाई लगा देते हैं और आगे से बच्चे का क्या रिएक्शन आता है कि ठीक है अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा और वो एक लूप की हाँ। तरह बनता चला जाता है। वो मतलब उतना ज़िद्दी हो जाता है और उतना चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है और वो यही
मतलब होता है उसको कि अच्छा अब इस चीज से मुझे मना कर रहे हैं, अब तो मैं यही करके दिखाऊंगा। तो पेरेंट्स समझते हैं कि बिल्कुल हम उनको जरा पिटाई कर लेंगे और उनको दो लगा देंगे तो वो चुप करके बैठ जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो जनरेशन गैप को नहीं समझते। बहुत मुश्किल से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो जनरेशन गैप को समझ रहे होते हैं। अब पहले जमाने में जो बच्चे थे वो एक आवाज पे अगर उनके फादर ने उनको हल्का सा डांटा है या कोई भी ऊंची बोला ना, तो वो चुप करके बैठ जाते थे। बट अब के बच्चे ऐसे नहीं हैं। अगर उनके पेरेंट्स उनको ऊंची आवाज में कुछ बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आगे से बच्चे हंस रहे हैं। मतलब वो मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अब्बू के साथ, ऐसे यारों दोस्तों की तरह नहीं होता है पापा ये वो। मतलब किस तरीके से मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, बट यस ये है हमारी अब फैमिलीज में, अब ये जो आपने टाइम चल रहा है। के हवाले से जो आपने बात की है बहुत अच्छी बात की। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर जी मुझे जी। पेरेंट्स की शिकायत रहती है जब वो ये बात करते हैं कि हमें भी तो मार पड़ा करती थी, तो हम तो हाँ सीधे हो जाते थे, सुधर जाते थे, आजकल के बच्चों को बिल्कुल। देखो। तो हाँ हमें ये जानने की जरूरत है कि वाकई आजकल के बच्चे उस तरह से हम उनकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकते। जो जिस तरह का दौर चल रहा होता है आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग उसी हिसाब से करनी है। और अगर आप पीछे स्टक हो गए हैं तो ये आपकी गलती, आपके बच्चों की गलती नहीं है। आप अपने बच्चों की परवरिश उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से कि आपकी परवरिश हुई है। आपने अपने बच्चों की परवरिश उस तरह से करनी है जो उनकी जरूरत है। फॉर बिल्कुल, एग्जाम्पल, टाइम की ज़रूरत है। ठीक है, हम भी डांट खाया करते थे, हम भी मार खाया करते थे, हमें शायद उतना इफेक्ट नहीं होता था। बट ये हुँ, है कि आज बच्चे इस बात को समझते हैं। आप यकीन माने, आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में आजकल के बच्चों से बात करेंगे, वो रोने लग जाएंगे, सेंसिटिव है। और वो इस बात को समझते बिल्कुल। हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। शायद हम वो चीज नहीं समझते थे कि ये जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा हुँ, है। हम समझते थे कि ठीक है, ये हमने गलत काम किया तो हमें मार पड़नी है। आजकल के बच्चे इस बिल्कुल। चीज को इस तरह, ये जो हमें मार पड़ी है ये गलत हुई है, ये गलत मार पड़ी है, हम ये डिजर्व नहीं करते थे, या ये जो हमें डांट पड़ी है बिल ये गलत डांट, हम ये डिजर्व नहीं करते थे। तो हमें ये चीज हुँ, समझनी है कि जिस तरह दौर चेंज हो रहा है, इस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज हो रहा है। हम अपने पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास एक कमेंट है, अख्तर ज़े पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत शरारती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अख्तर, यही बात है कि एक तो ये कि जब हम शरारत को डिफाइन करते हैं तो हम शरारती किसको कहते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत शरारत तो सब बच्चे करते हैं और ये तो बिल्कुल, बच्चों का हक है और ये बिल्कुल। बच्चों का बचपन है। अगर वो शरारत नहीं करेंगे तो फिर हम उनको बच्चे हुँ, तो नहीं कह सकते। तो डिपेंड करता है कि वो शरारत किस किस हद तक करते हैं और आप किस चीज को बेसिकली शरारत कह रहे हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक वाकया बता सके तो हम शायद इसमें बेहतर आपको गाइड कर सकेंगे कि वो किस किस्म की शरारत की बिल्कुल। बात हो रही है। जी, अख्तर आप कोई उसकी शरारत है कोई ऐसी बताएँ जिससे आप परेशान हैं या आपको है कि वो ये शरारत ना करे, तो फिर उसका कोई ना कोई हल जो है वो एक साथ ज़रूर बताएँगी। ओके। उसके अलावा देवा चकवाल बेन, सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत लूँ। वो कह रहे हैं वी शुड रियलाइज दैट चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव, सो हैंडल देम विद वेरी केयरफुल, विद वेरी केयर। बिल्कुल देवा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चे आजकल जो है, जैसे अभी इकरा ने भी बात की कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत सेंसिटिव है। वो थोड़ी सी ऊंची आवाज से भी जो है वो डर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और वो उनके कहीं सबकॉन्शियस में ये चीज बैठ जाती है। तो हमें उनको बहुत ही नाजुक तरीके से और बहुत उनके लेवल पे आके उनको जो है वो हैंडल करना चाहिए। अम, और हमारे पास खातून इम्तियाज हैं, वो कह रही हैं कि अगर हम बच्चों को लालच देंगे तो वो हमेशा काम करने से पहले कुछ ना कुछ मांगेंगे। जी इकरा, इसका क्या जवाब होगा कि अगर हम। बिल्कुल, हम हाँ। लालच नहीं, हमने डेफिनेटली उनको लालच नहीं देना, हम इसको कहते हैं रिवॉर्ड। मतलब अगर वो कुछ हम्म। अच्छा करें तो उनको कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो जो चीज उनके पास है वो भी उनसे ले ली जाएगी। ये बिल्कुल हमारा जो सारा सिस्टम है वो चलता ही कुछ इस तरह से। एंड डेफिनेटली आपने ये हर बार नहीं करना, एक आध दफा की बात है कि जब बच्चा थोड़ा जिद्दी हो रहा है, बिल्कुल उसका मूड नहीं है, ये नहीं कि आपने रोज उसको होमवर्क कराने से पहले कुछ ना कुछ आप उसको दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो आपकी जेब पे भी भारी होगा और वो लॉन्ग टर्म में अच्छा भी नहीं है। ये बात हो रही है कभी कभार की, जब आप वाकई बच्चे से कुछ करवाना चाहते हैं लेकिन वो बिल्कुल करने के मूड में ही नहीं है, तब आपने थोड़ा बहुत उसके लिए कर लिया कि अगर तुम ये करोगे तो ये चीज मिलेगी या कुछ। और आप ये सब ना भी करें, अगर आप उसको अपने अल्फाज से अप्रिशिएट कर देते हैं, ये भी बच्चों के लिए बहुत है। अगर आप छोटे बच्चों की बात करें जो चीजों को नहीं समझते, उनको आप अगर गुड बॉय कह दें, गुड गर्ल कह दें, ये चीजें भी उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। अक्सर हम लोग स्कूल बिल्कुल। में बच्चों से
करते हैं तो वो कोई अच्छा काम करे तो हम उनको स्टार बना के दे देते हैं हाथ पे, या एक स्टार का स्टिकर दे देते हैं। उनकी बहुत अप्रिशिएटिंग बात होती है। हाँ, कभी-कभार ऐसे जब बिल्कुल ही वो नहीं समझते तो हमको कोई कैंडी दे देते हैं, कोई चॉकलेट दे देते हैं। तो डेफिनिटली आपने इसको एक डेली बेस का काम नहीं बनाना कि कुछ ना कुछ उनको देना ही देना है, बट रिवॉर्ड किसी भी किस्म का अगर अपने बेशक आप वैसे वर्बली कह रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप कितना अच्छा काम किया, बच्चों को यकीन माने ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप हल्का-सा भी एप्रिशिएट कर देते हो ना बच्चों को, अगर उन्होंने ड्राइंग बनाई है तो आप ये कह दोगे वाओ! बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, आप तो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। उसके अलावा ज़ुबैर हैं, सॉरी मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा आपका नाम। ज़ुबैर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं डाँटता, लेकिन मेरा भाई और मेरी बहन मेरे बेटे को हर बात पर डाँटते हैं। क्या इसका मेरे बेटे पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं? मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, क्या उसे डाँटने से मेरे बेटे की ज़हनी सलाहियतों पर असर मुरतब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये ज़ुबैर ने किया है। इकरा इसका जवाब दीजिएगा। ज़ुबैर, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि जिस तरह हमने शुरू में ही बात की थी कि हमें कुछ बाउंड्रीज़ सेट करनी है। जब हमने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो हमें अपने इर्द-गिर्द के हर शख्स को कुछ ना कुछ बताना है कि ये मेरे बच्चों के साथ बाउंड्रीज़ हैं और आपने इसको फ़ॉलो करना है। इसमें हुँ, कुछ लोग बुरा भी मान कि वो आपके अपने रिश्तेदार हैं, बहन-भाई हैं, बुरा भी मान सकते हैं। पर आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है? और डेफ़िनिटली शायद शुरू में बुरा लगे, लेकिन उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यही बाउंड्रीज़ है और हमने यही फ़ॉलो करनी है। सबसे पहली बात तो आपके हुँ, अलावा आप बच्चे को डाँटने का हक किसी और का होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। तो वो आप काइंडली इस पे थोड़ा-सा वर्कआउट करें, आप डेफ़िनिटली या तो उनसे क्लियरली बात करें कि इसको आप ना डाँटा करें या मुझे नहीं अच्छा लगता आप इसको डाँटते हैं, तो आप हुँ। उनसे क्लियरली बात करें। और यही बात है कि सबसे यहाँ पहले कि आपके बच्चे को गाइड करने का या आपके बच्चे को डाँटने का हक किसी और के पास रोकने का होना ही नहीं चाहिए। तो बेहतर बिल्कुल। ये है कि आप ये यहाँ पहली अगर पहली दफ़ा हुँ, इकरा मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ अगर आपको मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स को बुरा लगता है, बट आप अपने बहन को या भाई को कह सकते हैं कि आप मेरे से बात करें। आप बजाए इसके कि बच्चे को डाँटें, आप मुझे बताएँ कि वो क्या गलत कर रहा है, उसकी शरारत अगर उसने कोई किया है, मुझे बताएँ, मैं उसको समझा दूँगा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल, भी उनसे बात कर सकते हैं। ओके बिल्कुल तभी हमारे पास जी, जी। बिल्कुल। हमारे पास एक और कमेंट है सोनी खान का, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सोनी। मेरा बच्चा अभी 20 मंथ्स का है, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ा है, हर बात पे ज़िद करता है। मैं ऐसा कौन-सा तरीका इख्तियार करूँ कि उसका वो चिड़चिड़ापन ना करे, लाइक वो चिड़चिड़ा ना हो? बिल्कुल इनका बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ और कहते हैं कि जो 2 साल पहले 2 साल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं और हुँ, क्योंकि अभी आपका बेटी है मेरा ख़्याल है इनकी, तो वो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है। तो एक तो ये कि थोड़ा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और देखें कि इश्यू क्या है क्योंकि अक्सर ऐसी एज में बच्चे या तो खाना खाते हुए या इस तरह की चीज़ों में ही मसला करते हैं या रात को सोते नहीं हैं, हुँ, नींद पूरी नहीं होती है कुछ। एक तो ये कि आप डॉक्टर से भी राब्ता करें क्योंकि हो सकता है क्योंकि इस एज में बच्चे अपना मसला बता भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या मसला है। बिल्कुल। अगर हुँ, वो बात-बात की है या वैसे थोड़ा चिड़चिड़ापन है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन को भी दिखा दें क्योंकि अक्सर औकात कुछ ना कुछ बच्चों के साथ इस तरह मसले चल रहे होते हैं कि शायद उसका भूख का कोई इश्यू हो या शायद पेट में दर्द का कोई इश्यू रहता हो या इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इतने छोटे बच्चे जो है वो अक्सर अनॉयड से रहते हैं। तो एक तो इस चीज़ को बिल्कुल, भी दूसरा ये है कि जब तक बच्चा बोलने और समझने के उसमें इज़हार अपना खुद से कर नहीं सकता, तो हम कुछ चीज़ कह नहीं सकते कि एग्ज़ैक्टली क्या इश्यू हो सकता है उनके साथ। हुँ, बट ये है कि आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि उनका खाने का वक़्त डिले ना हो, जो आपने वक़्त रखा है। अक्सर हमारे यहाँ ये इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया जाता कि एक प्रॉपर टाइम हो या नहीं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के इस एज में बिल्कुल। सोने का टाइम, उनके खाने का टाइम, उनके जागने का टाइम या जो भी आप उनसे उनकी एक्टिविटी करवाते हैं, ये तमाम टाइम बहुत-बहुत ज़रूरी है। हुँ, आपको प्रॉपर एक प्लान बनाना चाहिए दिन का जिसमें आप बच्चे को बाहर भी लेके जाएँ। अक्सर बच्चे यकीन मानिए इस वजह से चिढ़ जाते हैं कि वो जो एक चीज़ देख रहे होते हैं अपने इर्द-गिर्द, वो उसी से तंग आ चुके होते हैं। जो चेहरे अपने इर्द-गिर्द देख रहे होते हैं, उन्हीं से तंग आ चुके होते हैं। एक माहौल घर का बना होता है, एक कमरे में बंद है, उन्हीं से तंग आ चुके होते हैं। आपके घर में अगर बिल्कुल, टेरेस है, गार्डन है या बेशक गली में शाम को 15 मिनट, 20 मिनट एक वॉक कर लीजिए, वो आपके लिए भी अच्छा है और डेफिनिटली आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। और इस बिल्कुल। तरह से आप देखेंगे कि आपके बच्चे की
जो नेचर है उसमें एक फर्क पैदा हो रहा होगा, उसको भी एक बच्चा भी ना इस चीज को समझ जाता है, अब मेरे इस चीज का टाइम है, अब मेरे इस चीज का टाइम है, अब मेरे बाहर जाने का टाइम है, तो वो बच्चे में आपको एक्साइटमेंट खुद नजर आएगी, भले वो बहुत छोटा बच्चा लेकिन वो सब चीजें समझ रहा होता है। तो सबसे पहली बिल्कुल। बात, अपने बच्चों के लिए स्केड्यूल बनाएं, सोने का स्केड्यूल, उठने का स्केड्यूल, खाने का स्केड्यूल, थोड़ा बहुत बाहर लेके जाने का स्केड्यूल, या अगर कोई आप उनको और एक्टिविटी करवाते हैं उसका स्केड्यूल, उनके खेलने कूदने जो भी है उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। ये स्केड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। उसके अलावा हम नेक्स्ट कमेंट जो है वो लेंगे। खुशी डॉल वो कहती है, मेरा बड़ा बेटा मेरी कोई बात नहीं मानता, हर बात पे अपनी मर्जी करता है, उसके लिए कुछ बता दें। सबसे पहली बात तो अगर आप थोड़ी एज एज बता दें बच्चे की कि बच्चे की एज क्या है, तो हम आपको इस बेहतर गाइड कर सकेंगे। लेकिन अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते या रोना शुरू कर देते हैं और फिर उनको चुप कराने के लिए हम जो उनकी बात मान लेते हैं। तो आपने ये नहीं करना। सबसे पहली बात कि अगर आपका बच्चा आपको गुस्सा दिखाता है या रोना शुरू कर देता है और आपकी बात मान लेता है, आप उनकी बात मान लेते हैं, तो बच्चा ये चीज सीख जाता है कि अब मैं रोऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी, मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। तो आपने हमेशा ये बात सामने रखनी है कि माँ-बाप आप हैं, वो माँ-बाप नहीं है, और आपने उनके हिसाब से नहीं चलना, उनको आपके हिसाब से चलना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा हमारे पास एक कमेंट है, मोहम्मद इरफान हैदर पूछ रहे हैं, क्या बच्चे पे पाबंदी लगानी चाहिए कि इस वक़्त खाना चाहिए या नहीं? मतलब जिस तरह पेरेंट्स अक्सर करते हैं ना कि बच्चा खाना माँग रहा है, उस टाइम उसको भूख लग रही है, बट वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, इस टाइम नहीं, मैं आपको इस टाइम खाना दूँगी। अभी आप ये करें, अभी आप खेल लें। तो आई थिंक सो वो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं जैसे कि कि वो मैंने पहले पाबंदी बात लगानी चाहिए। जी, जैसे कि मैंने पहले बात की कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे लेट्स सपोज़ 12 या 1 बजे स्कूल से वापस आए हैं, तो अब 1:30 बजे उनको खाना हुँ, डेफ़िनिटली टाइमिंग बनी हुई है आपके लिए। तो डेफ़िनिटली आप उस टाइम को फ़ॉलो करें, और यही है कि अगर तो आपका एक सेट टाइम होगा, तो बच्चे को भी पता होगा कि मुझे इस टाइम पे खाना मिलना है। ये काम अक्सर तब होता है जब आप भी टाइम के पाबंद नहीं होते, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चा कभी भी किसी भी वक़्त जब उसको भूख लगेगी वो खाना माँगेगा, और फिर ज़ाहिर-सी बात है अगर बच्चे को भूख लग रही है और आप खाना नहीं दे रहे, तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो या तो आप हुँ, ये करें, या तो क्या मतलब डेफ़िनिटली करना आपको यही चाहिए कि एक प्रॉपर शेड्यूल हो हर चीज़ का, जहाँ पे सब खाना खा रहे हों, दोपहर का एक ये फिक्स टाइम है, दोपहर का खाना है, ये शाम की चाय है, ये रात का खाना है, ये सुबह का नाश्ता, एक प्रॉपर टाइम हो। जब टाइमिंग प्रॉपर होगी, तो बच्चे को भी पता होगा कि ये खाने का टाइम है, तभी वो पेट भर के खाएगा, वरना अक्सर बच्चे ये करते हैं, थोड़ा-सा खाया, अच्छा बाकी बाद में खा लेंगे, बाकी कुछ और खा लेंगे, कोई जंक फूड खा लेंगे। तो ये चीज़ आपने जो है हुँ, वो डेफ़िनिटली इसको क्लियर रखना है कि ये प्रॉपर खाने का टाइम है। थोड़ा बहुत कोई स्नैक्स वगैरह हो गए, तो शाम की चाय के साथ टाइम रख लें। तो बच्चे को पता होगा जो मैंने पेट भर के खाना है वो ये टाइम है, जब मैंने थोड़ा इधर-उधर का खाना है वो ये टाइम है, तो बेहतर ये है कि आप शेड्यूल को फ़ॉलो करें। ओके। बिल्कुल, हमारे पास जो पहले कमेंट था, खुशी ने जो किया था, जो अपने बड़े बेटे के बारे में बात करी थी, वो बता रही हैं उनकी एज 10 साल है। ठीक है, ये कह रही थी कि इनका बेटा इनको काफ़ी तंग करता है, बात ऐसा ही नहीं कमेंट मानता। जी, जी, बात बिल नहीं मानता। देखिए ये एज डेफ़िनिटली ऐसी होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ एग्रेसिव हो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं। पहले तो आपको हुँ, देखना है कि ऐसी कौन-सी बात है जिस पे वो इरिटेट होते हैं। क्या वो हर वक़्त ही इसी मूड में रहते हैं, या क्या वो सिर्फ़ अपना होमवर्क करते हुए इस मूड में आते हैं, या जब कोई आप काम कहते हैं उनको तब वो इस मूड में आते हैं। पहले तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस एरिया में इश्यू है। मसला है किस हुँ, एरिया में? क्या वो स्कूल में हँसी-खुशी खेल रहे होते हैं लेकिन घर में आके उनका मूड ख़राब हो जाता है? तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें कि वो क्यों इस चीज़ को क्यों बिहेव कर रहे हैं इस तरह से, और किस वक़्त बिहेव कर रहे हैं, किस मौके पे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड डेफिनिटली हुँ, फिर जो है हम आपको उस पे सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे जो आपने जनरल बात की थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो देखिए बच्चे तो चाहते हैं कि हर तरफ से उनकी बात मानी जाए। बच्चों को तो यही चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ हो। और हुँ, जब आप वो चीज़ मानना शुरू कर देते हैं अक्सर, तो बच्चों को पता चल हुँ। जाता है कि यार ये तरीका है, अब इसी तरीके से चलना है, अब मुझे कुछ करवाना होगा, मैं ये करूँगा तो अम्मा-अब्बा तंग हो जाएँगे, वो तंग हो जाएँगे तो बात मानना शुरू कर देंगे। बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब उनको समझ आ जाती है कि भई हम लोगों ने अब चीज़ किस तरह निकलवानी है या अपना काम किस तरीके से पूरा करना है। क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा-सा इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे ना, तो अम्मा-अब्बा ने बिल्कुल हाँ, हाँ, ठीक है बेटा, मैं आपको ले दूँगा और इस तरह की चीज़ें, तो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। ये तो सबसे पहले बच्चे देखते हैं कि हमने कहाँ से जो है ना वो चीज़ें अपनी लेनी है और किस तरीके से हमने बात करनी है।
आयशा, मैं यहाँ पे एक बात हाँ। ऐड करना चाहूंगी। डेफिनेटली आपने ये जो बात की, वाकई जो पहले हम बात करते कि पेरेंट्स के लिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये क्योंकि आजकल हमें खुद देखने को मिलता है, बच्चा रो रहा है, क्या किया, मोबाइल खोला, मोबाइल पकड़ा दिया। तो जब भी बच्चा बिल्कुल। रोएगा, मोबाइल पकड़ा दिया ताकि बच्चा चुप हो जाए। ये इस हाँ। आप इससे ज्यादा बुरा असर बच्चे पे क्या डाल सकते हैं कि मतलब आप जब भी हाँ। वो रोए आपने उसको फोन पकड़ा दी। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल। इस तरह से छोटी चीजें हम उस चीज से भागना चाहते हैं। बच्चा रो रहा है, फौरन अवॉइड किया, जल्दी से मोबाइल पकड़ा दिया, बजाय इसके कि हम उससे बात करें, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ, क्या इशू है, हम्म। क्या चाहिए, या उससे बात करने की कोशिश की। अक्सर यकीन माने हम्म। बच्चे इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि इंटरेक्शन नहीं मिल रही होती है। माँ बाप से जो हम्म। इंटरेक्शन है उनकी, या मदर से, फादर से भी इवन। हम फादर्स के तो इमोशनल अटैचमेंट की बात ही नहीं करते शुरू से। फादर से, मदर से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की नीड होती है बच्चों को, जो कि हम नहीं देते। और वो नीड वो कहाँ से पूरी कर रहे हैं, मोबाइल से। और फिर वही बड़े होकर जब वो हर वक्त मोबाइल में लग जाते हैं, फिर हम शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो टीवी मोबाइल इस चीज से बाहर ही नहीं निकलता। तो भाई हमने ही उसको आदत डाली है। हम लोग ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, बच्चा रो रहा है, जल्दी से मोबाइल स्क्रीन खोली, मोबाइल पकड़ा दिया। वेरी ऐसे बैड ही है। हैबिट, अ वेरी बैड। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब अब हर बच्चे के पास मतलब अगर हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज में भी ये बहुत ज्यादा हो गया है, बट हमारे जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी देख लें, इधर भी देख लें, तो हर बच्चे का एक अलग टैब होता है। हर बच्चे ने अपना एक अलग टैब पकड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर गेम्स खेल रहे हैं और बिल्कुल कट ऑफ होके बैठे होते हैं। बड़े जिधर भी बैठे होते हैं वो सब बच्चे अपने अपने टैब्स पे गेम खेल रहे होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होता जा रहा है कि इंटरेक्शन या सोशलाइज़ेशन अपनी विद इन द फैमिली ही नहीं रही। बच्चे जो हैं वो कॉर्नर्स में लगे होते हैं। तो मैं गेम्स के नाम आप तो नहीं लूँगी यहाँ पे। चीजें पकड़ाते हैं, ये सरासर बच्चों के साथ ज्यादती है, आप यकीन माने। और जब ये बच्चे बड़े होंगे आपको खुद वो चीज देखने में नजर आएगी कि ये चीज कितना नुकसान कर चुकी है। लेकिन जाहिर बात है, तब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी बिल्कुल आप इस सही। चीज से ध्यान छुड़ाएं उतना बेहतर है। मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज की एक अप्रोप्रिएट एज होती है, एक अप्रोप्रिएट काम हुँ। होता है। अगर आप इतने छोटे बच्चे को, जिसको और कुछ नहीं, आपसे बात करने की जरूरत है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने बिल्कुल। की जरूरत है, उसकी तो ये नीड है। और आप उस नीड को अगर हुँ। मोबाइल और इन सब पूरा कर रहे होंगे, और फिर आप बाद में जाहिर बात है बिल्कुल, परेशान होंगे, बिल्कुल। शिकायत, ऐसा ही फायदा है, नहीं ऐसा होगा। ही है। ओके, यहाँ पे इकरा उस्मान पूछती हैं कि बच्चे इतना अग्रेसिव बिहेवियर क्यों शो करते हैं आज के? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। आजकल के बच्चों की अगर आप क्योंकि मेंशन करें आजकल, तो एक तो हमने सबसे बड़ी बात की है कि जो मोबाइल फोन्स और ये सब चीजें हैं, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि साइंटिफिकली भी ये जिस तरह से हमारे ब्रेन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। दूसरी बात हुँ। ये है कि अग्रेशन या इरिटेशन वहां पे भी शो होती है, वही जिस तरह मैंने आपको बात की कि जब उनका ह्यूमन इंटरेक्शन इतना जबरदस्त किस्म का नहीं है, यानी कि माएँ बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हैं, फादर्स अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो लैगिंग आ जाती है। जो कि देखिए, बच्चा एक ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, हमने ये हमेशा सुना है, बिल्कुल। हमेशा ये पढ़ा हुँ। भी है। हमें इस हुँ। बात को समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चे की ये नीड है, ये उसकी ज़रूरत है। जितना उसको भूख मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत है, इतना ही उसको ये ज़रूरत है कि उसकी इमोशनल अपब्रिंगिंग भी हो रही हो। वो उसकी हुँ। इमोशनल इंटरेक्शन भी हो रही हो। और ना सिर्फ माँ के साथ बल्कि बाप के साथ भी ये इमोशनल इंटरेक्शन हो रही हो। यानी कि आपके दिन में, वैसे तो थ्रू आउट द डे आपके बच्चे के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए, बट दिन में लेट्स सपोज़ अगर आप काम करते हैं, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा और ज़रूरत भी है, तो एक दिन बिल्कुल। में ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए जहाँ आप बच्चे के साथ बाकायदा सिर्फ़ उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। आपका मोबाइल साइड पे हो, आपकी हर किस्म की चीज़ साइड पे हो, और आप हुँ। सिर्फ़ उस बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। उस बच्चे के साथ, उसके टॉयज़ के साथ खेल लें, उसके साथ खेलना, उसको कोई चीज़ बना के दिखाएँ, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि बाहर उसको वॉक पे ले जाएँ, पार्क में ले जाएँ, कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। बट एक ऐसा टाइम जो बच्चे, सिर्फ़ आपके बच्चे के लिए, मैं आपको जैसे मैंने मेंशन किया कि बच्चे सब चीज़ें समझते हैं। अगर आप उनको हुँ। इग्नोर या मोबाइल के हवाले कर देंगे, वो इस चीज़ को समझते हैं। और वाक़ई हुँ। यकीन मानिए, वो आपको लेटर ऑन स्टेजेस पे चीज़ नज़र आएगी। भले वो कहते नहीं है, बट वो समझते सब कुछ हैं। जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, वो इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं और वो इस चीज़ को भी समझते हैं। और जब तक उनकी ये इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी, तो आपको डिफरेंट तरीकों से ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी। कहीं एग्रेशन की सूरत में नज़र आएगा, कहीं टैंट्रम्स की सूरत में नज़र आएगा, कहीं स्टबर्ननेस की सूरत में नज़र आएगा। आपको ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी। तो काइंडली बिल्कुल। फोकस करें कि उनकी इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको इमोशनली टाइम दें। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो आपने बताए, जिन चीज़ों का हम लोगों को डेफ़िनेटली ख़्याल करना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, जो वो बच्चे जो जिनको आप इग्नोरेंस
की मतलब इग्नोरेंस फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम तो वो नहीं बोलते। बट मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि बड़े होके कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो बाकायदा अपने बच्चों को मतलब पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि आपने तो हम लोगों को अटेंशन नहीं दी, अब आप लोग हम पे इतना रोक क्यों कर रहे हैं, ये चीज मना क्यों कर रहे हैं, आपने तब तो हमें कभी पूछा नहीं हम क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों आ रही होती हैं, ये इसी वजह से आ रही होती है कि बचपन में आप बिल्कुल केयरलेस थे, आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, और जब आप देख रहे हैं कि बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो तब बच्चे कह रहे होते हैं कि आपने कौन सा हमें टेंशन दी। तो ये चीज जो है इसकी बहुत वजह है इस चीज के पीछे। ओके, यहाँ पे एक और कमेंट है हमारे पास। अम, शिजा दाऊद कह रही हैं, बड़े बच्चे 13 साल तक के, उनका बड़ों की बात ना मानना, अपनी मर्जी करना और छोटे बहन भाई को तंग करना, ऐसा बिहेवियर सिर्फ घर में नहीं शो करते हैं। क्या ये एज के साथ ठीक हो जाएगा या पेरेंटिंग ठीक नहीं होने की वजह से बच्चा ऐसा हो जाता है? बच्चे का बर्थ ऑर्डर 5 बहन भाइयों में से सेकंड लास्ट है। आई थिंक सो इसमें हम लोगों ने काफी बात की कि काफी चीजें आपने बताई हैं, वही फैक्टर्स आई थिंक सो इस पे इन्वॉल्व करते हैं। बट यस, मैं भी बर्थ ऑर्डर के हवाले से बात करना चाह रही थी आगे, तो आप बर्थ ऑर्डर के हवाले से जो है वो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए इकरा। एक तो ये कि इन्होंने मेंशन किया कि इनका बच्चा 13 साल का है, यानी कि टीन एज में दाखिल हो चुका है। तो हम्म। ये समझने की ज़रूरत है, ये एक ऐसी एज होती है जहाँ बच्चा बचपन से निकल के एडल्टहुड की तरफ बेसिकली जा रहा होता है। हाँ और सर, इसमें अक्सर बच्चा चाहता है कि मैं जो हूँ थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ, ज़्यादा टाइम मैं दोस्तों हम्म के साथ, ज़्यादा दोस्तों की ही सुन भी रहा होता है और उसको ज़्यादा घर से बाहर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो किसी हद तक हम्म ये चीज़ नॉर्मल भी है, बट ऑब्वियसली जहाँ पे बात है तंग करना और बिल्कुल बात ना मानना, तो इसमें थोड़ा-सा हम्म डेफ़िनेटली एक प्रॉब्लम है। जैसे आपने बताया कि इनका सेकंड लास्ट नंबर है, यानी कि इनसे बड़े जो बहन-भाई हैं, मतलब बड़े बहन-भाई ऑलरेडी हैं और ये हम्म छोटे उसमें अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो लास्ट नंबर है, ये जो सेकंड लास्ट नंबर, उनको बचपन में बड़ी अटेंशन सी मिल रही होती है और हम्म, वो बड़े लाडले होते हैं और जैसे-जैसे वो लाडली। बड़े हो बिल्कुल, क्योंकि अब इनके बाद एक भाई है, तो शायद इनको हो सकता है बच्चों को फ़ील होता हो कि ये तो मुझसे छोटा, मेरी सारी अटेंशन इस पे डाइवर्ट होगी। तो ये तो एक हम्म नॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ें होती हैं और आप इन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बर्थ ऑर्डर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट जिन चीज़ों पे आपका हम्म कंट्रोल है, वो यही है कि आप अपने बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग डेवलप करें। इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए, अब जैसे 13 साल का बच्चा है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में, यानी कि वो बड़ा होके क्या बनना चाहता है, वो लाइफ़ में क्या करना चाहता है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके कौन से दोस्त हैं, कौन से दोस्तों के साथ वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कौन से दोस्त मतलब इतने कोई ख़ास दोस्त नहीं है, बस मिलना-जुलना है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और कैसे पता होंगी जब आप हम्म, उससे शेयर करेंगे। अब मैं ये बिल्कुल। समझती हूँ कि आज के दौर में माँ-बाप से बेहतरीन दोस्त बच्चे का कोई नहीं होना चाहिए। उसकी वजह हम्म ये है कि जब आप उसके साथ वो सब बातें नहीं करेंगे, तो यकीनन बाहर से वो गलत चीज़ें सीख कर आएगा। बाहर जब दूसरों को दोस्त बनाएगा उस तरह से, मतलब डेफ़िनिटली मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल दोस्त होने चाहिए बच्चों के और हम्म बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के दोस्त हों और एक हेल्दी इंटरैक्शन होनी चाहिए, एक हेल्दी सोशल सर्कल होना चाहिए। बट हम्म आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन दोस्त हैं, कहाँ के दोस्त हैं, बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं या इनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, वगैरह-वगैरह। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आजकल पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि मेरा बच्चा बाहर जब टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो किस-किस के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो जो बच्चे हैं, वो कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उनके माँ-बाप कौन हैं, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो हम्म, इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा-सा जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया इकरा ने, और यहाँ पे मैं भी अपनी डिस्कशन में जो है वो बर्थ ऑर्डर के बारे में बात करना चाह रही थी कि बर्थ ऑर्डर के हिसाब से बच्चों की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आती हैं। लाइक जो सबसे बड़ा बच्चा है वो थोड़ा डोमिनेंट होता है, अपने छोटे बहन-भाइयों को डाँट भी देता है, दो लगा भी देता है, और वो एक पेरेंट्स के हिसाब से कहते हैं कि जो बड़ा बहन-भाई होता है वो आपके वालिदैन की जगह पे ही होता है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, लाडले तो बिल्कुल वो होते हैं, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि वो उतना ही जो है ना वो सप्रेस्ड भी होते हैं बहन-भाइयों से। मतलब कोई छोटा काम है तो वो सबसे पहला छोटा बच्चा याद आएगा, और डाँटना है, कोई छोटा-मोटा गुस्सा जो है वो निकल रहा है तो छोटे बच्चे पे निकल रहा है। अब ये चीज़ें जो हैं वो उनके माइंड में क्या चीज़ क्रिएट करती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के मुँह से अक्सर ये सुनने में आता है कि मैं तो छोटा हूँ ना, तो आप लोग तो मेरे साथ जैसे मर्ज़ी बिहेव कर लेते हो। तो ये जो चीज़ होती है, उससे
उससे भी माइंड में क्या फर्क पड़ता है, उनकी पर्सनैलिटी में क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि आयशा, मैंने सबसे पहले बात की थी कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों को बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करें। और हम्म। डेफिनेट जब आपकी फैमिली में ये एक अपब्रिंगिंग का स्टाइल होगा तो बड़े बच्चे भी ये बात समझेंगे कि जो हमसे छोटे बहन भाई हैं, हमने उनको इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है, छोटे की तरह ट्रीट नहीं करना। क्योंकि जब आप किसी बिल्कुल। को ये लेबल कर देते हैं ना, छोटा बड़ा, तो आप उसको ट्रीट भी उसी तरह कर रहे होते हैं। बड़े बच्चे को बड़ों की हम्म। तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, छोटे बच्चों को छोटों की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट होती है। तो सबसे पहली बात कि आपने छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, जैसा भी है, दरमियान का है, जो भी है, आपने उसको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना है, एज छोटा बड़ा या उस तरह से ट्रीट नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हर शख्स की अपनी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं और उन नीड्स को बिल्कुल। पूरा करने के लिए हमें लेबल से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। बाकी डेफिनेटली बर्थ ऑर्डर का साइकोलॉजिकली तो इफेक्ट होता ही है। फॉर एग्जांपल जो पहला बच्चा है वो आप अक्सर देखेंगे थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा डोमिनेंट होता हम्म। है, क्योंकि उसका कोई हम्म। बड़ा बहन को हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद नहीं होता, इंटरैक्ट करने के लिए मौजूद नहीं होता, तो उसने जो कुछ मोस्टली सीखा होता है वो अपने साथ ही सीखा होता है और उसकी ज्यादा इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ रही होती है जो कि ऑलरेडी बड़े हैं, तो हम्म। उसकी में वो चीज डेवलप हो जाती है। फिर जब सबसे बिल्कुल। छोटे बच्चे करते हैं तो वो हमेशा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रहा होता है बड़े बहन भाइयों पे भी, उसको पता होता है अच्छा मेरे बड़े बहन भाई हैं, वो हेल्प आउट कर देंगे हम्म। वगैरह वगैरह। बिल्कुल। या पास उसकी एज में बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे जो हम्म। उसके बहन भाई हैं, वो होते भी हैं खेलने कूदने के लिए, तो एक वो थोड़ा सा उसके लिए उस तरह का एनवायरनमेंट होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे पर्सनैलिटी का जो भी आपका बर्थ ऑर्डर पे इफेक्ट हो ना हो, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपने हर बच्चे को एक इंडिविजुअल के तौर पे ट्रीट करना है। छोटा बड़ा दरमियाना इसके हिसाब से आपने उसको ट्रीट नहीं करना कि ये बड़ा है तो चलो इसके लिए ये छोटा है तो उसके लिए ये नहीं। आपने हर बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करना है। जब एक अच्छा। बच्चा पैदा है, चाहे वो दूसरे नंबर का हो तीसरे नंबर का हो, आपने शुरू से लेके आखिर तक उसको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे पहले को किया था या दूसरे को किया था। हुँ, एकरा लेकिन आई थिंक सो कि यहाँ पे जो है हमारे शायद माइंडसेट ही इस तरह के बन गए हुए हैं कि हम लोग एज़ इंडिविजुअल सोचते ही नहीं है। हम लोग ये कहते हैं ये तो मेरे से बड़ा है ना, ये तो मेरे से छोटा है ना, मतलब और दरमियान वाला बच्चा जिसको अब अभी भी हम लोगों ने इतना डिस्कस नहीं है, कहते हैं मुझे तो कोई देखता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो आई थिंक सो हम लोगों को खुद ही अपने माइंड में ये चीज़ लानी पड़ेगी कि भई हम लोग एक इंडिविजुअल हैं, एक अलग हम लोगों की पर्सनैलिटी है और वो तो अल्लाह की तरफ से जो आपका बर्थ है, ऑर्डर है, वो तो है। बट आप अपने आप को लेके चलो, अपना आप ठीक रखो और आपकी एक जो है वो एक अलग पर्सनैलिटी है बिल्कुल और ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। अम, तो आज हम लोगों ने आई थिंक सो काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन किया और काफ़ी लोगों के जो सवाल थे वो भी हम लोगों ने लिए। आई थिंक सो अभी भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मैंने पूछे। यहाँ पे आई थिंक सो एक कमेंट था शायद मैं वो लेना भूल गई हूँ। एक सेकंड मैं देख लूँ ज़रा। नहीं थिंक आई थिंक सो हम लोगों ने सबको जो है वो कवर किया है। और उसके अलावा ये है कि मैं जस्ट यही आपसे पूछना चाह रही थी इकरा कि बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि किन-किन फैक्टर्स की वजह से जो है वो असरअंदाज होता है बच्चा। बट कोई ऐसे फैक्टर्स जो आप बताना चाहें जो हमने डिस्कस ना किए हों या कमेंट्स के थ्रू किए हैं, कोई रह गया हो, वो काइंडली आप बताएँ कि और कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको थोड़ा-सा हम डिस्कस करते हैं, देन फिर हम अपने सेशन को जो है वो एंड करेंगे। काइंडली वो बताइएगा एक बार। अगर हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे कुछ बच्चे ला कर दे दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, उनके माँ-बाप कौन थे, चोर थे, डाकू थे, कौन थे, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं हुँ। पड़ता। आप मुझे बच्चे ला के दें और आप मुझे बताएँ कि आप उनको क्या बनाना चाहते हैं। जो आप बनाना चाहते हैं, मैं उनको वो माहौल देके वो बना दूँगा, ठीक है? तो बिल्कुल। कहने का हुँ। मतलब ये है कि आपका माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जो हुँ। बच्चों की पर्सनैलिटी उसके हवाले से। हम एतराज़ नहीं कर सकते, हम अक्सर कहते हैं कि ये बच्चा फैमिली में फलाँ पे चला गया, फलाँ पे चला गया, ठीक है, हेरिडिटी किसी हद तक काउंट करती है, हुँ। इस बात को मानती है, बट फैक्टर एक बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करता है। तो एनवायरनमेंट जो बिल्कुल। कि आपके
का एनवायरनमेंट है, जो कि आपके घर का एनवायरनमेंट है। स्कूल के एनवायरनमेंट के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है उसका क्या माहौल है, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। आप अपने स्कूल वालों हम्म। को भी ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी जब तक वो नहीं करेंगे तो स्कूल वाले भी कुछ नहीं करेंगे। आप स्कूल वालों को बताएँ कि हम चाहते हैं हमारे बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग भी हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, आप उसके हवाले से भी कोई काम करें। आप बेशक थोड़ा हम्म। पढ़ाई का काम कम करके हफ्ते में 1 घंटा इस चीज़ पे भी फ़ोकस करें। तो डेफ़िनेटली उसके बाद ही जब पेरेंट्स इस चीज़ में इंटरेस्ट शो करेंगे, जब तक पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरा नहीं ख़्याल कि स्कूल भी इसके लिए कोई एफ़र्ट पुट करने के लिए रेडी होंगे। तो डेफ़िनेटली बिल्कुल। ये पेरेंट्स कि वो स्कूल्स को इस बात का एहसास दिलाएँ कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए इन चीज़ों का भी एहतमाम किया जाए। ना सिर्फ़ ये बल्कि पेरेंट्स के लिए भी डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह की मीटिंग रखी जाए, कोई ना कोई इस तरह का इवेंट रखा जाए, जहाँ पे पेरेंट्स हम्म। के साथ उनके बच्चों के हवाले से बात की जाए, उनको घर में क्या मसले पेश आते हैं, उनके हवाले से बात की जाए ताकि एक बेहतर माशरा जो है वो शक्ल-ओ-सूरत एक बेहतर शक्ल-ओ-सूरत इख्तियार कर सके। तो ये बिल्कुल। डेफ़िनेटली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसी तरह से कतरा-कतरा करके हम लोग एक बेहतर माशरा बन सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और ऐसा ही है हम लोगों के स्कूल्स में जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या वैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका तो बिल्कुल भी कह लें कि बहुत-बहुत कहीं पे नज़र आते हैं बट वो होना चाहिए स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की जगहों पे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स का वहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूथ में आपके स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, छोटे हैं, बेशक वो जिस मर्ज़ी एज में हैं, आजकल की सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनके ऊपर बहुत डायरेक्ट असरअंदाज हो रही होती हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर रहे होते। अगर तो पेरेंट्स फ्रेंडली हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, बच्चे उनसे चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो शेयर करते हैं अपने माँ-बाप के साथ। बट कोई ना कोई उनको ज़रूर चाहिए होता है जिससे वो अपनी जो है वो बात शेयर कर सकें। उसके अलावा इकरा मैं सोच रही थी कि एक मेरा कमेंट रह गया है, तो वो कमेंट ये था कि कुछ बच्चे वालिदैन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उसकी वजह समझ नहीं आती। मतलब वो पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं बट जनरली जो इसकी वजह होती है वो यही होती है कि उनकी शायद उस तरह से बॉन्डिंग ही नहीं हुई होती है अपने पेरेंट्स के साथ। हुँ। और जब तक उनकी वो उस तरह से बॉन्डिंग नहीं होगी तो डेफ़िनेटली उनका बिहेवियर भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं होगा। तो कभी भी देर नहीं होती है आप हुँ। ये मत सोचिए कि अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है तो अब मेरी वो बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा हो जाए तो डेफ़िनेटली थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उसके माँ-बाप हैं, वो आपकी औलाद है। आप जब ये चीज़ ठीक करना चाहें, तब ये चीज़ ठीक हो सकती है। आप बेशक उसको अपने बिल्कुल। पास बिठाएँ, आप उसको बताएँ कि बेटा अगर तुम हमारे साथ बदतमीज़ी करते हो, हमें बुरा लगता है। आप ये बताएँ, हम लोग हुँ। अक्सर अपने बच्चों के साथ एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, हम अपने बच्चों के साथ हुँ। ओपन नहीं और ये सारी बिल्कुल। चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर रिलेशनशिप्स बच्चों के और पेरेंट्स के खराब कर रहे होते हैं। आपको ओपन होना है, हुँ। आपको अपने बच्चों के साथ ओपन होना है, आपने उनको बताना है कि बेटा अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें बुरा लगता है। हमें हुँ। होता है। आप जब तक नहीं बताएँगे आपका बच्चा नहीं समझेगा और हो सकता है कि बच्चा बदतमीज़ी करके ये शो करना चाह रहा हो कि आप उनसे बात करें, आप हुँ। उनको बताएँ कि हम तुम हमारे लिए बिल्कुल। इम्पोर्टेंट हो और तुम अगर हमें इस तरह से ट्रीट करोगे तो हमें बुरा लगता है। शायद वो यही शो करना चाह रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम करें जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी हो और डेफिनिटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अ, मैं अपने ही रिलेटिव्स मेरे मामू हैं जो वो अपने बच्चों को लेके बहुत पर्टिकुलरली वो बहुत उनको है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी ऑब्वियसली सब पेरेंट्स का दिल करता है बट ये मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि आपका दिल तो करता है कि आपके बच्चे जो हैं उनकी परवरिश अच्छी हो, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो दिखें, वो अच्छे काम करें, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई एफर्ट करनी पड़ती है। अब मेरे जो मामू थे उनको बहुत था कि मेरे बच्चे जो हैं वो सीखें, स्कूल में ही चीज़ें एक्सपीरियंस करें। तो वो बाकायदा प्रिंसिपल के ऑफ़िस में गए और उन्होंने वहाँ जाके प्रिंसिपल को कहा कि आपके स्कूल में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो डिबेट्स होती हैं, चाहे वो थिएटर होता है, चाहे वो कुछ भी है स्पोर्ट है, मेरे बच्चे उसके अंदर आने चाहिए। मेरे बच्चों का नाम आपने उसके अंदर ऐड करना है, वो माने या ना माने, वो एक अलग चीज़ होती है। बट क्या होता है कि जब बच्चा 1 दफ़ा खेलता है, 2 दफ़ा खेलता है, तो वो पसंद करने लग जाता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और बच्चों को वो चीज़
बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पढ़ाई के साथ-साथ उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो खेलें और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हिस्सा लें। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी जो हमारे पेरेंट्स हैं या जिन्होंने अब पेरेंट बनना है और आगे इन फ्यूचर अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, थोड़ी-सी एफर्ट डाला करें। आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते हैं इस तरह की चीज़ों में, बाहर नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, जैसे इस वजह से कि हमें जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो हम घर में ही बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, जिस तरह चल रहा है चलने दो। बट ये चीज़ जो है वो फिर बाद में आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है और बाद पेरेंट्स शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल भी बात नहीं करता किसी से, वो तो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, मैं इसको कहता हूँ या कहती हूँ खेल लो, वो खेलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब वो टाइम एक होता है ना करने वाला, वो गुज़र जाता है। अब आप यकीन जाने मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि इकरा उनको लिखना तो आता है, बट उनको बोलना नहीं आता। लाइक वो आपको वर्ड बिल्कुल ठीक लिख के बता देंगे, बट उनको वो बोलना नहीं आएगा। तो ये क्या है? एक तो स्कूल में भी उनको जस्ट रट्टा सिस्टम पढ़ाई जा रहे हैं, बट वो उस तरीके से जो है ना उनके ऊपर काम नहीं हो रहा। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पेरेंट्स को और जो हम टीचर्स को कहते हैं कि वो हमारे रूहानी पेरेंट्स होते हैं, दूसरी जगह पे वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनको मिलके जो है ना वो बच्चों की दोनों को मिलके उनका जो है वो करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट ये है कि हम जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई थिंक सो, आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अ, उसके अलावा इक्रा आप कोई और मैसेज देना चाहेंगी? देन उसके बाद जो है फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं सेशन को। आपने बिल्कुल एंड पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स डाले और डेफ़िनेटली हुँ, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, हम अक्सर इस बात पे बहस भी करते हैं कि हमारे हुँ, एजुकेशन सिस्टम में डेफ़िनेटली काफ़ी सारे फ्लॉज़ तो हैं, लेकिन एट द एंड हुँ, ऑफ द डे उसको हमने ही ठीक करना है। आपने, मैंने बिल्कुल। या जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ठीक करना है। जब पेरेंट्स हुँ, अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, तो वो उस स्कूल पे एतमाद करके उनको भेजते हैं कि यकीनन हमारा बच्चा वहाँ से कुछ न कुछ सीख रहा होगा। तो ये बिल्कुल। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूल्स के साथ इन टच रहें कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हुँ, किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, अभी तो चलें पैंडेमिक की सिचुएशन है बट नॉर्मल हाथ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो आप स्कूल वालों से बात करें कि जी क्यों एक्टिविटीज़ नहीं हुँ, हो रही? बच्चे की एक्टिविटीज़ बिल्कुल। होनी चाहिए। सिर्फ़ उसने हुँ, किताबों से ही काम करना है, तो किताबें तो आप भी घर में पढ़वा सकते हैं, तो फिर उस बच्चे के स्कूल जाने का क्या मकसद हुआ? तो ऐसा बच्चे ही के है। स्कूल जाने का के लिए यही मकसद होता है कि वो सोशली लर्न करे, इंटरैक्शन करे या कुछ इस तरह की चीज़ें सीख कर आए बाकी बच्चों के साथ, जो कि वो मतलब घर पे नहीं सीख सकता बेसिकली। तो हुँ, स्कूल्स को डेफ़िनेटली इस चीज़ पे काम करना चाहिए और पेरेंट्स ही जब तक प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, तो स्कूल्स भी इस चीज़ पे कोई ख़ास काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। बाकी जिस तरह मैंने बात की कि हर चीज़ छोड़ के सबसे पहली चीज़ कि आप अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहें। उनके सामने हुँ, रहें, उनसे बात करें, बच्चों को ये फ़ील होना चाहिए कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मौजूद हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, इसलिए वो हमें टाइम देते हैं और एक उनको बॉन्ड फ़ील होना चाहिए कि वो ये बॉन्ड जाके बाहर ना ढूँढते फिरें, बल्कि उनको ये बॉन्ड खुद घर में मौजूद मिल रहा हो। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अ, यहाँ पे एक कमेंट था नोमान भट्ट का, मेरा बेटा 7 साल का है, वो बात नहीं मानता बट तंग करता है। फिर से भी समझाता हूँ लेकिन फिर भी बात नहीं मानता। नुमान ऐसा है कि हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है पहले। बहुत से फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मेबी आप उसको टाइम नहीं दे सक रहे, मेबी आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, वो जो चाह रहा है। हो सकता है कि आप ज़्यादा गुस्सा करते हो उसके ऊपर, वो कोई चीज़ समझाना चाह रहा हो आपको। तो आप थोड़ा-सा उसके साथ जो है ना वो फ्रेंडली माहौल रखें, उससे पूछें उससे कि क्या बात है, क्या वजह है, वो इतना क्यों कर रहा है। तो जब तक आप ये चीज़ें खुद नहीं करेंगे तो वो तो टेंट्रम्स शो करेगा। तो आप कॉज़ समझें कि ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मेरे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वज़ह से वो ये चीज़ें कर रहा है। तो बिल्कुल आप जब ये शो दोबारा भी सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी और इसका आंसर बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको जो है वो शो में मिलेगा।
तो आज का सेशन जो है वो मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था। ऑब्वियसली यूथ जो है हमारी आगे फ्यूचर में सबको जो है वो एक टाइम पे पेरेंट तो बनना है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी अभी समझना, क्योंकि उनके लिए जो है आगे कल को आसानी होगी। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इकरा आपका कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ जो है वो ज्वाइन किया हेल्दी लाइफस्टाइल विद इल्मी सिटी के साथ। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम आयशा जो फिर जो है वो एक नया शो, एक इंटरेस्टिंग शो जो है वो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेके हाजिर होंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।